तो एशियानेट न्यूज़ पहुंच चुका है GIPKL कवर करने और मेरे साथ जुड़ गई है सोनिया मान, ये भोजपुरी टीम की कोच है। सोनिया, कोच का जो एक रोल होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, टीम को एक साथ लेके चलना, और कोच को देख के ना एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर में। तो ये इस पोजीशन में आप लग रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो मैम बहुत फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि अब जैसे GIPKL में हमारी जैसे टीम परफॉर्म कर रही है, अलग अलग कंट्री के भी बच्चे हैं उसमें, अलग स्टेट के भी बच्चे हैं। जैसे आई थिंक तमिलनाडु का भी हमारे में एक बच्चा है, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करने में, क्योंकि उनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अपनी टीम को एक अच्छा सिखाएं और अच्छा, ताकि परफॉर्मेंस अच्छा दे हमारी टीम। बाकी चैलेंजेस ऐसे कोई वो चैलेंज नहीं है कि हमारी टीम कैसा परफॉर्म करेगी। ऑफ कोर्स अगर हमने उन्हें कोचिंग अच्छी दी है, फर्स्ट होता है डिसिप्लिन। अगर हमारे बच्चे डिसिप्लिन में हैं, वो ऑफ कोर्स 110% अच्छा करेंगे ही। तो आपकी जर्नी कहाँ, अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूँ, वो वहाँ उसकी शुरुआत कैसे हुई? मैम मैंने 7th क्लास से स्टार्ट किया था गेम, और आज मैं यहाँ हूँ एक कोच की पोजीशन पे। फैमिली का मेरा बहुत सपोर्ट है। मेरी शादी हो गई, 2 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। मेरे जो सास ससुर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और इनफैक्ट सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं शादी के बाद हस्बैंड। और अगर आज मैं यहाँ हूँ, बच्चों को सिखा रही हूँ, और इस लेवल पे अगर मैं इस लीग में हूँ, तो मैं इसका क्रेडिट अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी। मतलब बहुत सपोर्टिव है। तो ये जो एक इन्होंने बताया कि हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट है, तो ये काफ़ी एक सुंदर मैसेज आता है कि अगर आप मैरिड हो भी और आप एक कोच का रोल कर रहे हो, तो अगर आपके इन लॉज और आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा चलेगा करियर। तो अच्छा, ये बताइए कि ये तो आपने बात करी शादी के बाद जो शुरुआत हुई, आपने बताया 7th स्टैंडर्ड से आप इसमें आए। मेरी फैमिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। मेरे जो फादर हैं वो रेलवे में हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये वो नहीं किया कि भाई लड़की है तो बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना। ऑफ कोर्स मेरे जो फादर हैं वो मुझे छोड़ने जाते थे, ट्रेन होती थी, मतलब बहुत स्ट्रगल। हम ऐसा नहीं है कि हम स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो सिर्फ हमने स्ट्रगल किया है, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स ने भी स्ट्रगल किया है। तो इंडिया का ये जो ड्रीम है कि हम जो हमारे इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, इन सबको हम एक नया प्लेटफॉर्म, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। हम इन्हें, इस गेम को ओलंपिक्स में भी शामिल करना चाहते हैं। कैसे देखते हैं? मैम हम तो यही चाहते हैं, ऑफ कोर्स कोच तो यही चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पास जो प्रैक्टिस करते हैं, वो हमसे भी ऊपर लेवल पे खेले। और पहले हमें इतना, जब हम खेलते थे, हम जब स्कूल टाइम पे थे, कॉलेज में हुए, इतना अच्छा लेवल नहीं था कबड्डी का। लेकिन धीरे धीरे जैसे अब ओलंपिक में भी आने की बात चल रही है, ऑफ कोर्स आए, हमारे जो बच्चे हैं, जूनियर हैं, उनको भी फ़ायदा हो इस चीज़ का। तो ऑफ कोर्स हम तो यही चाहेंगे कि और अच्छी तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इन सब इनिशिएटिव्स को पुश कर रही है, बट आप ऑन अ पर्सनल लेवल, या तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर और फैसिलिटीज़ हो गई हमारे प्लेयर्स के लिए, डाइटिशियन हो गया, या और भी इक्विपमेंट्स, आजकल टेक्नोलॉजी भी जो है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रही है, तो इन सब के लिए आपकी गवर्नमेंट से क्या रिक्वायरमेंट है? मैम गवर्नमेंट का तो अगर मैं ये बताऊं कि स्टार्टिंग में जो है पहले इतना नहीं सपोर्ट था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे अब ओलंपिक पे भी, जो जैसे मैंने पहले बोला, ओलंपिक पे भी आने की बात चल रही है, प्रो कबड्डी में। लेकिन एक ही सीज़न हुआ है लड़कियों का, बट मे बी हम तो यही चाहेंगे कि आगे जो है गर्ल्स के भी आए, मैच हो उसमें, प्रो कबड्डी में गर्ल्स का भी आए। तो ये है कि गवर्नमेंट जो है, हम तो बच्चे तो ऑफ कोर्स, कोच और बच्चे तो यही चाहेंगे कि इतने अच्छे लेवल पे जाए कि लड़कियों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले कबड्डी की तरफ से। जैसे बॉयज़ को प्रो कबड्डी लीग इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो सपोर्ट चाहते हैं ऑफ कोर्स। अच्छा, यंग वुमेन के लिए आपका क्या एक आखिरी मैसेज रहेगा? आप क्या चाहती हैं कि इस इंटरव्यू को कोई देखे तो क्या एक चीज़ उनको दिमाग में रखनी चाहिए अगर इस स्पोर्ट में, स्पेशली कबड्डी में, आगे बढ़ना है? तो मैम मैं ये चाहूँगी कि कुछ बच्चे जो है स्पोर्ट्स में इसलिए आते हैं कि हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात ये होती है कि जिन्हें पढ़ना नहीं है वो स्पोर्ट्स में घुस जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि जो बच्चे
प्लेयर अच्छे हैं, नो डाउट प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन वो भी अपनी स्टडी को कंप्लीट करें, क्योंकि आगे जब आप एक लेवल पे जाते हो, आप अच्छे प्लेयर बन जाते हो, तो आपकी लैंग्वेज और आपकी नॉलेज भी डिपेंड करती है कि आप वहाँ पे कितना स्टैंड करते हो। आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील नहीं करते, आप अदर कंट्री में जाते हो उनके सामने अनकंफर्टेबल फील नहीं करते, अगर आपने अपनी एजुकेशन भी अच्छे से की है। So the message here that we got is pretty beautiful. That the students who do not want to study, they choose a sport sometimes, but it should not be the case. They should complete their studies, क्योंकि आगे जाकर अगर उन्हें ग्लोबल लेवल पे खेलना है, ग्लोबल लेवल को कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो स्टडीज इज अ मस्ट एंड इट शुड गो हैंड इन हैंड विद स्पोर्ट्स। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.